इसका दूसरा नाम है गुणस्थान चर्चा, गुणस्थान अधिकार। माने क्योंकि उन्होंने दर्शन मोह, चारित्र मोह, दर्शन मोह की उपशामना, दर्शन मोह का क्षय, चारित्र मोह की उपशामना, चारित्र मोह का क्षय, इसी का पूरा आप गुणस्थान की परिभाषा है ना, मोह जोग भवा, उसको ये भी आप कह सकते हो कि उनने उसमें भी उनने सिर्फ 12 गुणस्थान लिए, उनने सिर्फ 12 गुणस्थान लिए, उसके बाद भी चर्चा नहीं है उसमें, उसके बाद की चर्चा नहीं है। अब मैं इसमें आगे की जो बात बताना था वो ये है कि आचार्य कुंद का इसके बाद नंबर आया, इसके बाद आया या पहले आया ये सोचने की बात है, वो इतिहास की बात है। मैं यदि हम इनको 200 साल पहले बताया था ना कल आपको कि धरसेन आचार्य से लगभग 200 साल पहले हुए हैं गुणधर आचार्य, और ऐसा जो हम अभी वर्तमान में उसकी व्युत्पत्ति निकाल रहे हैं उस हिसाब से तो और उसके 200 साल पहले आचार्य कुंद हुए। सुनो मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब ये जो है ना उनने सारा गुणस्थान, मार्गणा स्थान, 20 प्ररूपणा, उसमें से अकेला एक गुणस्थान प्ररूपणा पकड़ी किन्ने, कषाय पाहुड़े ने। गुणस्थान प्ररूपणा में भी 12 गुणस्थानों को अपना टारगेट किया, सुनना, 12 गुणस्थानों को टारगेट किया। कुंद भगवान ने क्या किया? कुंद भगवान ने उन 12 में भी सिर्फ 4 गुणस्थानों को टारगेट किया, सिर्फ 4 गुणस्थानों को टारगेट किया। 4 भी नहीं, 2 ही हैं, मैंने पहला और चौथा, अथवा इसको दूसरी भाषा में कहें तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इसको गुणस्थान के नाम मत दो आप, दर्शन मोह कह सकते हो आप। क्या? दर्शन मोह, दर्शन मोह का उदय और दर्शन मोह का उपशम, 6 उपशम, ये उनने टारगेट किया, दर्शन मोह को आधार बनाया। और आप पूरा समय सार देख लो, वो जो है ना इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है बस, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा पूरी नहीं होती है, सम्यक्त्व की चालू, सम्यक्त्व की पूरी नहीं होती है कि वो मिथ्यात्व की चालू कर देते हैं वापस। बोलो पूरा ग्रंथ हो गया, 413 गाथा पे पहुंच गए, वहां कह रहे हैं कुवंती जे ममत्तिम, पहला गुणस्थान बता रहे हैं। ऐसा जो है ये इसका स्पेशलाइजेशन का क्या महत्व है ये समझने की बात है। स्पेशलाइजेशन का महत्व है। आप सारा MBBS कर लिया तुमने, अब उसके बाद क्या होता है? MD होता है, MS होता है। तो ये जो है ना ये कषाय पाहुड़ MD का है, और उसका स्पेशलाइजेशन करो तो ये जो है ना समय सार उसके भी ऊपर है, विशेष स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जो मिथ्यात्व सम्यक्त्व का विस्तार इन्होंने किया है, आप मेरे को गोमट सार में बता दो, गोमट सार में बता दो, मेरे को धवला में बता दो, आप सठखंडागम में बता दो, जो इन्होंने विस्तार किया है। माने यदि इनने 100% विस्तार किया है ना, तो आपको पूरे धवला में भी ये सम्यक मिथ्यात्व का विस्तार 2% नहीं मिलेगा, 2% भी, 2% भी नहीं मिलेगा। और कषाय पाहुड़ में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो इनका तरीका है भाव भासना करने कराने का तरीका, अरे तुम तो भैया ममत्व छोड़ दो, तुम तो ममत्व छोड़ दो, हो जाएगा। वो दर्शन मोह छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, दर्शन मोह की उपसामना करना पड़ेगा कि नहीं, वो कैसे होगी, वो तुम छोड़ दो, तुम तो ममत्व छोड़ो बुद्धिपूर्वक। माने इसमें सम्यक मिथ्यात्व का बुद्धिपूर्वक क्या स्वरूप बनता है, जो हमारे ख्याल में आता है वो बताया गया है। वो कर्मों के अंदर क्या प्रक्रिया घटती है उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी, उसके अंदर ये जो है ये समय सार की देन है, समय सार की ये देन है। और ये काम हो गया तो समझ लो तुम्हारा मोक्ष हो गया। ये 9 तत्व इन्होंने इस सम्यक मिथ्यात्व पर घटाए क्या नहीं घटाए। अपन मोक्ष अधिकार पढ़ रहे हैं, उसमें भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व निकाल रहे हैं आचार्य। चलो विशेष चर्चा आगे करें।